इस बार का रहस्य बना हुआ है कि अध्यक्ष जी मेरे पास खड़े हैं, ये भी वहाँ मौजूद थे, मिस्टर जूली जो नेता प्रतिपक्ष है वो वहाँ थे, पूरा हाउस का विपक्ष मांग कर रहा था भाई आप बताइए वास्तविकता क्या है। मेरे वक्त में भी आरोप लगे थे टेलीफोन टैप के। मैंने खुद ने हाउस में खड़े होकर कहा कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का, एमपी का, एमएलए का टेलीफोन टैप ना हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा आगे। तो अगर टैप नहीं हो रहा है तो मेरी तरह मिस्टर भजन लाल जी को जो नेता है सदन के, मुख्यमंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, उनको मेरी तरह बात करने का क्यों नहीं भाव आया? क्यों नहीं उन्होंने स्पष्ट किया प्रदेशवासियों को कोई टैप नहीं किया गया है करोड़लाल मीणा जी का? बात खत्म हो जाती, विपक्ष के साथी सहयोग करते, बहस होती तो बहस चल रही थी। अभिभाषण पर मिस्टर जूली जवाब देते, बोलते और मुख्यमंत्री जवाब सुनते। एक तरफा जवाब मिल रहा है मुख्यमंत्री जी का 2 घंटे तक, तो 2 घंटे में क्या क्या बोले वो। अगर उनकी स्पीच को कोई आम नागरिक भी मंगाए असेंबली से, ऑनलाइन देखे तो लगता है ये मुख्यमंत्री की स्पीच है या नेता प्रतिपक्ष बोल रहा कोई। जब हमारी सरकार थी तो कटारी नहीं बोलते थे, उससे ही आगे बढ़ के इन्होंने भाषण दिया वहां पर, तो समझ के पर है हमारे। टेलीफोन टैप की परंपरा राजस्थान में नहीं, कैसे तो दादे के साथ में कानून भी अलाउ नहीं करता है टेलीफोन टैप करना किसी का, जब तक कि एंटी सोशल एलिमेंट है, उसके बाद आरोप है, उस पर सख्त बना हुआ है, राजद्रोह का काम कर रहा है, उनके टैप टेलीफोन करने का प्रोसेस होता है। वो भी कोई भी अधिकारी टेलीफोन टैप नहीं कर सकता है, होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ती है उसके लिए, पूरा प्रोसेस बना हुआ है। हवा में आरोप लगाते रहते कुछ लोग। तो अब इस केस में करोड़लाल मीणा जी का क्या हुआ है? अगर आउट ऑफ एरिया के टेलीफोन टैप किया है तो क्राइम किया सरकार ने, स्पष्ट कौन करेगा? हम तो नहीं कर सकते। मिस्टर मैडम बाहर आके बोले हाउस के बाहर, हाउस के अंदर क्यों नहीं बोले वो? इसका जवाब मुख्यमंत्री देना। जैसे माननीय गहलोत साहब ने कहा कि जो फोन टेपिंग के आरोप कैबिनेट मंत्री ने लगाए थे, उस दिन पूरी पार्टी ये कह रही थी कि नहीं, किरोड़ी लाल जी ने ऐसा नहीं कहा, तो फिर आपने ये अनुशासन की कार्रवाई का नोटिस क्यों दिया? आप बताइए। अब आप मान रहे हैं कि किरोड़ी लाल जी ने ऐसा कह दिया जिससे छवि धूमिल हुई है। जब छवि धूमिल हुई है तो किरोड़ी लाल जी अब क्या जवाब देंगे, नहीं देंगे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि हाउस को डिस्टर्ब करने का काम सत्ता पक्ष नहीं कर सकता। जो सत्ता पक्ष ने किया है वो पाप का भागी है। वो प्रदेश के जो लोगों के मुद्दे थे उनको हाउस के अंदर आना चाहिए था, डिस्कस होता, उसके समाधान की बात होती। उस समय को उन्होंने जो है वो गंवाने का काम किया है। और मुख्यमंत्री जी आए, 2 घंटे से ज्यादा भाषण दिया और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला कि किरोड़ी लाल मीणा जी हमारी सरकार के ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी वही बात कह सकते हैं, वही काम कर सकते हैं जो पर्ची दिल्ली से आती है। उसके अलावा अपने विजन से, अपने विवेक से वो एक शब्द नहीं बोल सकते। ये अब प्रमाणित हो गया है, बच्चे बच्चे को पता चला है और इनके मंत्री भी कहने लग गए कि हमारी सरकार तो पर्चियों से चलती है, जो पर्ची दिल्ली से आती है उसके अलावा न मुख्यमंत्री बोल सकता है और न मंत्री बोल सकते हैं। और एक ट्रेंड और चला है कि अगर कोई हाउस के अंदर कोई भी एमएलए या प्रतिपक्ष का व्यक्ति अगर उसके सरकार के खिलाफ उसकी आलोचना कर देता है तो उस आलोचना के बाद में उसको डराना, धमकाना, उसके खिलाफ जो है वो जीएसटी की अधिकारियों को भेज करके रेड डालना या इनकम टैक्स में उसके लिए कहना कि इसका इनकम टैक्स का खगा लो, इसको ईडी वालों को कहना, एसीबी को कहना, ये एक मैं समझता हूं कि ये तो अंग्रेजों के शासन में भी नहीं हुआ था साहब। जो काम आज केंद्र की सरकार के साथ साथ यहाँ पर जो भाजपा की सरकार है वो करने का काम कर रही है। प्रतिपक्ष जनता की आवाज उठाता है, उसका अपना कोई काम नहीं होता। और प्रतिपक्ष जब तक सही तरीके से काम करेगा तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा, वरना तो हिटलरशाही आ जाएगी। और ये हिटलरशाही ला करके और लूटो, खोसो, खाओ, मौज
उड़ाओ, ये जो संस्कृति ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लेकर के आए, ये प्रदेश के लिए घातक है। तो